सुप्रभात बच्चों, मैं हिंदी शिक्षक उमेश वर्मा। आज हिंदी कालांश के अंतर्गत आज का विषय शीर्षक कैदी और कोकिला। बच्चों, कैदी और कोकिला नामक जो ये कविता है, ठीक है, इस कविता ये कवि माखनलाल चतुर्वेदी है और यह कविता हम लोगों ने पहले कुछ पढ़ लिया था। इसके बाद जो कविता का जो आगे का जो भाग है, आगे का जो है ना पद है, उनको आगे पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ से आगे बढ़ना है। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज्य का गहना, कोल्हू का चर्रक जो जीवन के तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट भर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजर ढा रही आली। कवि यहाँ पर ये कहना चाहता है कि कोयल जो है अर्धरात्रि को कूक रही है, तो कूकने का क्या कारण है। तो कवि को ये अंदेशा है कि शायद कोकिल या कोयल जो है उनके कष्टों, उनकी यातनाओं, उनके पीड़ा को नहीं देख पा रही है जो अंग्रेज़ों द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए वह रात को कूक रही है। तो कवि कहता है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों ये ब्रिटिश राज्य का गहना। हे कोयल, क्या तुम हम में जो बेड़ियाँ लगी हुई है, हम में जो ये जंजीर लगी हुई है, जो हथकड़ियाँ लगी हुई है ना, क्यों इनको तुम नहीं देख पा रही हो। क्या तुम्हें इन हथकड़ियों को देखकर कष्ट हो रहा है। हे कोयल, यह हथकड़ियाँ नहीं, यह जंजीर मतलब यह बेड़ियाँ नहीं, बल्कि यह ब्रिटिश राज द्वारा दिया हुआ आभूषण है। कभी उन हथकड़ियों और बेड़ियों को क्या कहता है, आभूषण कह रहा है। ठीक है, तो हे कोयल, तुम अगर इस कारण से चीख रही हो, है ना, यानी बेड़ियाँ हथकड़ियाँ समझ रही हो, तो यह हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ ना होकर क्या है, ये ब्रिटिश राज का आभूषण है, उनके ब्रिटिश अंग्रेजों द्वारा दिया हुआ आभूषण है। चलिए, कोल्हू का चर्रक जो जीवन की तान। क्या ये जो कोल्हू का बैल बच्चों एक उदाहरण है। पहले तेल जैसे निकालते थे, पहले कोल्हू चलते थे, बैलों के माध्यम से एक ही स्थान में बार बार घूम करके और उसके माध्यम से तेल निकाला जाता था। लेकिन यहाँ पर बैलों का प्रयोग न करके जो कैदी हैं, कैदियों के माध्यम से कोल्हू चला करके तेल निकाला जा रहा है। तो बच्चों, यहाँ पर कब ये कहता है कि कोल्हू का चर्रक चूँ, जब कोल्हू हम जो कोल्हू चला रहे हैं, या मैं जो कोल्हू चला रहा हूँ, या जो जितने सारे जो कैदी यहाँ कैद हैं, ठीक है, उनके माध्यम से जो कोल्हू चलाया जा रहा है, उससे चर्रक चूँ जैसी जो स्वर निकल रहे हैं, ठीक है, क्या तुम उन स्वरों को देख करके या सुन करके, है ना, तुम कष्ट का अनुभव कर रही हो या तुम्हें पीड़ा पहुंच रही है। नहीं कोयल, ये नहीं कोकिल, ये तुम्हारी भूल है, यह तो जीवन का संगीत है। यानी कवि यहाँ चर्रक चूँ की जो आवाज़ कोल्हू के चलने से निकल रही है, उसे कवि क्या कहता है, जीवन की तान, जीवन का स्वर, जीवन का संगीत कह रहा है। ठीक है, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। अब ध्यान दीजिए, जो कैदी हैं वहाँ उनसे पत्थर छुड़वाए जाते हैं, और पत्थर छुड़वाने के कारण उनके हाथों में जब छाले पड़ जाते हैं, तो कवि उनको ये नहीं कहता कि छाले हैं, बल्कि क्या कहता है, मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। यानी उंगलियां क्या लिख रही हैं, यहाँ गीत संगीत लिख रही हैं। ठीक है ना, यहाँ उनके द्वारा देशभक्ति गीत और संगीत लिखा जा रहा है, यह छाले नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे क्या कहता है, हूँ मोट खींचता लगा पेट भर जुआ। बच्चों, मोट मतलब होता है चमड़े का थैला। ठीक है, और देखिए क्या है, तो जो कुएं के माध्यम से पहले बैलों के पीठ में रस्सियाँ बांध करके चमड़वाया, और जैसे जो जुआ होता है ना, हल में जो उनके गले पर रखा रहता है, वो जुआ है बच्चों। उसके माध्यम से बैलों के गले पर रख करके, ठीक है, और
मोट यानी वो चमड़े के थैले के माध्यम से नीचे से पानी खींचा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे मैं ऐसे मान लीजिए ये यहाँ एक ये हो, ठीक है, दो खंभे हो गए, ठीक है, यहाँ गरारी जैसा लगे रहेगा यहाँ, और यहाँ आकर के जैसे मान लीजिए यहाँ एक बैल हो गया, ठीक है, यहाँ बैल हो जाएगा, बैलों के कंधे में ऐसे रख रहता है। ठीक बच्चों, ये यहाँ जाओ कुआं, ठीक है, ऐसे। तो ये जब आगे बढ़ते हैं, ये ऐसे जाते हैं तो पानी बाहर आता है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो खाली ध्यान दीजिए आगे, खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं। तो हे कोयल, जो तुम हम लोग जो मोट के माध्यम से, ठीक है, या चमड़े के थैले के माध्यम से, ठीक है, जैसे बैलों के गले में जुआ रहता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी कुएं से पानी निकालते हैं। यह पानी निकाला जा रहा है। तो हे कोयल, यह मोटे चमड़े का थैला ना समझ करके हम यहाँ कुएं का जो पानी निकाल रहे हैं, यह कुएं का पानी ये ब्रिटिश राज यानी अंग्रेजों का अक्कड़ यानी जो उनका अहंकार है, जो घमंड है, हम उनको मतलब बाहर निकालो, मतलब उनके अहंकार और घमंड को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हे कोयल, यहाँ जो तुम चीख रही हो, है ना, या तुम में जो करुणा जग रही है या विलाप कर रही हो, इसका कारण कोयल, ये अगर तुम समझ रही हो, ये तुम्हारी ये भूल है। ध्यान दीजिएगा। तो खाली करता हूँ ब्रिटिश अक्कड़ का कुआं, अर्थात मोट के माध्यम से, ठीक है, जो हम कुएं से पानी निकाल रहे हैं, वो क्या निकाल रहे हैं? अंग्रेजों का जो अक्कड़पन है, जो, ठीक है ना, उनके अंदर जो अहंकार है, जो घमंड है, उनके अहंकार और घमंड को खाली कर रहे हैं या दूर कर रहे हैं। ठीक है, दिन में करुणा क्यों जगी रुलाने वाली, इसीलिए रात में गजब ढा रही आली। क्या तुम दिन में तुम्हारे करुणा नहीं जग रही है ना? तू तो दिन को चीखने वाली है, दिन को मधुर संगीत सुनाने वाली है, लेकिन क्या इन कष्टों को देख करके, है ना कोयल, तू क्या चीख पड़ी है और इस रात में गजब में ढाली, और तू रात के ही, है ना, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। हे कोयल, क्या तेरे चीखने चिल्लाने का यही कारण है? चलिए आगे बढ़ते बच्चों। इस शांत समय में अंधकार को भेद रो रही क्यों हो? हे कोकिल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो? कोकिल बोलो तो। इस शांत समय में मतलब इस शांत निस्तब्ध वातावरण में जब पूरा विश्व सोया हुआ है, ठीक है, इस सोते हुए वातावरण में हे कोयल, अंधकार को भेद रही, मतलब इस समय चीख रही, चिल्ला रही हो, अंधकार को भेदने का मतलब होता है चीरना, भेद का मतलब चीरना, यानी अंधकार इस अंधेरी रात को चीर करके तुम्हारे जो स्वर है वो यहाँ तक पहुँच रहे हैं। रो रही क्यों हो? क्या कोयल, तुम्हें कोई कष्ट है या दुख है या पीड़ा है ना, जो इस अंधेरी रात में तू अपने स्वर को अंधेरे को चीर करके, है ना, तेरे स्वर यहाँ तक पहुँच रहे हैं, तो क्या, है ना, क्यों रो रही हो? क्या कारण है? हे कोयल, मुझे बताओ। कोकिल बोलो तो, अर्थात कोयल मुझे बताओ। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज का, या तू हम जो देशभक्ति, हम लोग जो देशभक्त हैं, या हम लोग जो क्रांतिकारी हैं, ठीक है, हम क्रांतिकारियों के लिए क्या तो मधुर विद्रोह या मीठा विद्रोह का बीज, है ना, मधुर मतलब मीठा, मीठे मीठे विद्रोह की बीज को बोना चाह रही हो, या विद्रोह करने के लिए कुछ कहना चाह रही हो कि चुपचाप तुम्हें दिन के तुम्हें समय नहीं मिला और अर्धरात्रि को तू विद्रोह के बीज बोने के लिए, या, है ना, या संघर्ष करने के लिए ये हम लोगों को प्रेरित कर रही हो, या कुछ कहना चाह रही हो उससे संबंधित, ठीक है, इस भांति बो रही हो क्यों, है ना, क्या ऐसा कुछ है? इस भांति तुम कुछ कहना चाहती हो कि अर्धरात्रि में अंग्रेजों के
खिलाफ संघर्ष करने के लिए या आवाज़ उठाने के लिए हमें प्रेरित करने आई हो, है ना, या हमारे कष्टों को देख करके, है ना, या अंधकार में अंधेरी रात में तू अपने स्वर को चीर करके हम तक पहुंचा रही हो, है ना। कोकिल बोलो तो बताओ हे कोयल, क्या यही कारण है आखिर रात को तू क्यों चीख रही है। चलिए बच्चों आगे ध्यान देते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे के हों कृत के ब्याली, तिस पर है गाली रे आली। ठीक है, तो चलिए बच्चों, कवि कोयल से कहता है, हे कोयल, अर्धरात्रि को तू चीख रही है, तेरे चीखने का, ठीक है, तेरे बोलने का क्या कारण है। तो कोयल कहता है कि कोयल, क्या तुम्हें पता है, तू काली तू रजनी भी काली है। कोयल तू कैसी है, काली है, काले रंग की है, रजनी भी काली। रजनी का तात्पर्य बच्चों रात्रि से होता है। रजनी का तात्पर्य किससे होता है, रात्रि से, ठीक है, रजनी रात्रि से। तो हे कोयल, तू भी काली, रात्रि रजनी भी काली अर्थात रात्रि भी काली, शासन की करनी भी काली। और शासन करनी मतलब करतूत, जो शासन के क्रियाकलाप है वो भी कैसे हैं, काले हैं। काली लहर कल्पना काली, है ना, यानी उनकी जो सोच है, ठीक है, अंग्रेजों की, है ना, वो कैसी है, काली है। कल्पना मतलब सोच, चिंतन, मंथन, है ना, जो विचार भाव वो सब कैसे हैं, काले हैं। मेरी काल कोठरी काली, हे कोयल, मैं जहाँ पर हूँ वह मेरी कोठरी भी कैसी है, काली। हम लोग ने पहले पढ़ा था, ऊंचे ऊंचे काले काले दीवारों में, तो यानी यहाँ दीवारें भी काली काली हैं, ऊंची भी हैं, और जहाँ मैं रहता हूँ वो हमारी कोठरी भी कैसी है, काली है। टोपी काली कमली काली, और हमें जो टोपी मिली हुई है वो टोपी भी कैसी है, काली है, ठीक है। कमली काली, कमल, कमली का तात्पर्य यहाँ कमल से है बच्चों, ठीक है, कम्बल, ठीक है, क्या हो गया, कंबल, ध्यान दीजिएगा, कमली मतलब क्या हो गया, कंबल, ठीक है। तो टोपी काली, कमली भी काली, टोपी भी काली और कंबल, जो कंबल मिला वो भी काला है। मेरी लौह श्रृंखला काली, श्रृंखला बेड़ियाँ, लोहे की जो मतलब बेड़ियाँ हैं, जंजीरें हैं, वो भी कैसी हैं, काली हैं। पहरे की हुंकृत भी ब्याली, पहरेदार, जो यहाँ पहरेदार जो हैं, ठीक है, जो चारों तरफ से अंग्रेजों का जो पहरा है उनकी हुंकार भी, है ना, कैसी है, हुंकार की ब्याली। ब्याली बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्याली है, ब्याली मतलब होता है शर्पिणी, ठीक है, ब्याली मतलब होता है शर्पिणी, ध्यान दीजिएगा। तो अंग्रेजों की जो हुंकार है उनकी, है ना, उनकी जो हुंकार का मतलब तो बच्चों यहाँ से डांट फटकार से है, ठीक है ना। तो ये कैसे है, कैसी है, ब्याली मतलब सर्पिणी, सर्पिणी के जिस प्रकार से सर्पिणी, सर्प को देखते फुसकार, उसके जो फुसकार होती है, ठीक है ना, सर्प से ज़्यादा सर्पिणी खतरनाक होती है ना, तो उसके फुसकारने के जो स्वर निकलते हैं, है ना, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों के भी है। तो अंग्रेजों मतलब जो पहरेदार, वहाँ जो पहरेदार लगे हुए, किस पर है गाली रे आली, हे कोयल, क्या। और ये भी कहते हैं, कभी कहते हैं, कभी माखन चतुर्वेदी कहते हैं, तिस पर गाली ए आली, हे कोयल, उनकी जो स्वर है कैसे हैं, काली जैसे हैं, काली गलों जैसे स्वर निकलते हैं, सर्पिणी जैसे उनके क्रोध है ना, उनकी हुंकार है, ठीक है। हे आली, आली मतलब कोयल, हे कोयल, क्या तुम यहाँ पर इन्हीं स्वरों को देख करके, इन्हीं काले करतूतों को देख करके,
है ना, या ये सब काले कारनामे जो है इनको देख करके तू गजब ढा रही है और तू अर्धरात्रि को ही तू चीख रही है, चिल्ला रही है। हो हे कोयल, है ना, मतलब हे कोयल तू भी काली है, रात्रि भी काली है, ठीक है, शासन के क्रियाकलाप जो है वो भी काले हैं, काले कारनामे हैं, काले करतूत है, काली लहर कल्पना काली, उनके सोच और विचार मंथन सब कैसे हैं, वो भी काले हैं, ठीक है। मेरी काल कोठरी की भी काली, मैं जहाँ रहता हूँ मेरी वो कोठरी भी काली है, ठीक है। टोपी काली, कम्बल काली, मुझे जो टोपी मिली है या कम्बल मिला है वो भी कैसा है, काले कलर का है, मतलब काले रंग का है, ठीक है। मेरी लौ श्रृंखला काली, और मुझे जो जिस जंजीरों में या जिन बेड़ियों में बांध, है ना, जकड़ के रखा गया है, बांध के रखा गया है, वह भी कैसा है, वो भी काला है, ठीक है। पहरे की हुंकृत भी काली, और जो पहरेदार हैं उनकी हुंकार, उनका चिल्लाना, डांटना, फटकारना, वो भी कैसा है, ब्याली अर्थात सर्पिणी के समान है, ठीक है। जिस प्रकार सर्पिणी अपनी पुस्कार को, है ना, अपनी हुंकारती है, ठीक उसी प्रकार अंग्रेजों की है। तिस पर गाली रियाली, और उनकी गाली गलौच है ना, तिस पर उनकी गाली गलौचों को सुन करके हियाली तो गजब ढा रही है, या रात्रि को तो चीख रही, चिल्लाने लगी है। क्या ये कारण है? कोकिल बोलो तो बताओ, आखिर क्या कारण है तुम्हारी रात्रि को चीखने का या बोलने का, है ना, क्योंकि कोयल तो दिन को बोला करती है ना। कोकिल बताओ तो। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। इस काले संकट सागर पर मरने की, मतलब इस काले संकट सागर पर मरने की, मतलब मदमाती, ठीक है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, ठीक है, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों क्यों है ना, क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, ही कोयल। मदमाती का मतलब बच्चों कहते हैं उद्दत भी कह सकते हैं, ठीक है, उद्दत भी कह सकते हैं, ठीक है, या आतुर भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए। तो इस काले संकट सागर पर, हे कोयल, यहाँ तो काले संकट सागर मतलब भयानक, यहाँ क्या है, संकट है ना। संकट सागर, सागर के समान विशाल, जिस प्रकार सागर होता है विशाल होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ संकट यानी कष्टों या दुखों का यहाँ क्या है, भरमार है। तो हे कोयल, मरने की मदमाती, हे कोयल, तुम मरने के लिए यहाँ क्यों उद्यत हो रही हो? क्या तुम क्यों यहाँ मरना चाहती हो, है ना, या तुम मरने के लिए आतुर हो रही है? इस काले संकट सागर में ये जो अंग्रेजों के जो काले कारनामे हैं, जो यहाँ भयानक कष्ट या यातनाएं मिल रही हैं, इस काले संकट सागर पर, है ना, हे कोयल, तुम मरने के लिए क्यों उद्यत हो रही है? मदमाती मतलब मस्त, तो मस्त रहने वाली है, मधुर गीत संगीत छुड़ाने वाली, और तू यहाँ पर क्यों उद्यत हो रही हो, क्यों मरने के लिए आतुर है? हे कोकिल बताओ तो, कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे बताओ, अपने चमकीले गीतों को क्यों होकर तैराती? हे कोयल, चमकीले से तात्पर्य मधुर से है ना। हे कोयल, अपने चमकीले गीतों को, कोयल तो गीत गाया करती है ना, मीठे स्वर से, है ना, मीठी बोला करती है। हे कोयल, तू अपने इस मधुर गीतों, अपने गीतों के माध्यम से, ठीक है, अपने मधुर वाणी के माध्यम से क्यों हो तैराती, क्यों तुम यहाँ अर्धरात्रि को क्यों तैराने का तात्पर्य यहाँ बिखेरना। तो हे कोयल, ठीक है, तुम ध्यान दीजिएगा, तैराने का तात्पर्य बच्चों क्या होगा, बिखेरना। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो अपने चमकीले गीतों को, अपने चमकीले यानी तुम्हारे जो मीठे बोल है, मीठे जो स्वर है, ठीक है, उनको क्यों होकर तैराती, अर्थात तो यहाँ क्यों बिखेर रही है, क्या कारण अर्धरात्रि को? कोकिल बोलो तो, हे कोयल मुझे तुम बताओ। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
मुझे मिली कोठरी काली तेरे नभ भ्रम में मैं भर में से मुझे मिली कोठरी काली तेरा नभ भर में संचार मेरा 10 फुट का संसार तेरे तुझे मिली हरियाली डाली गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह है। अब यहाँ पर कवि अपने कष्टों को और कोयल के है ना से कवि यहाँ पर अपने कष्टों को व्यक्त करते हुए कोयल से बात करते हुए कहता है कि मुझे मिली कोठरी काली है ना, यानी दोनों में अंतर बताया जा रहा है, तेरे और हम में अंतर दिखा जा रहा है ना। अंतर दिखाते हुए कवि कोयल और अपने आप में अंतर दिखाते हुए कहता है कि मुझे मिली कोठरी काली तेरा नभ भर में संचार। हे कोयल तू अर्धरात्रि को क्यों चीख रही है ना। कोयल सुनो, मुझे मिली कोठरी काली। हे कोयल मैं जहाँ पर हूँ यह कोठरी कैसी है, काली है, अर्थात मुझे अंधेरे में रहना पड़ रहा है। ठीक है, तेरा नभ भर में संचार, मैं तो सिर्फ एक कोठरी में ही रह सकता हूँ और कोठरी से बाहर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन तेरा नभ भर में संचार, नभ मतलब बच्चों क्या होता है, आकाश। ठीक है, तो तेरा नभ भर में संचार, संचार मतलब घूमना। ठीक है, या विचरण करना। ध्यान दीजिए, तो तेरा नभ में संचार। ही कोयल मैं तो कोठरी बस में मात्र घूम सकता हूँ है ना, लेकिन तेरा नभ भर में संचार, तेरा तो संपूर्ण आकाश में तेरा संचार है, तो संपूर्ण पूरे आसमान में विचरण कर सकती है, घूम सकती है ना। मेरा 10 फुट का संसार, मेरा 10 फुट का संसार, मैं जहाँ रहता हूँ हमारा तो क्या है, यहाँ 10 फुट, यानी हम जहाँ रह रहे हैं यहाँ 10 फुट की ही जगह है, हम 10 फुट में ही घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन तू तो पूरे आसमान में भ्रमण कर सकती है। तेरा नभ मतलब आकाश, तू तो पूरे आकाश विचरण कर सकती है, घूम सकती है। तेरे तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल तुझे तो रहने के लिए हरी भरी डाली मिली हुई है ना, हरे भरे पेड़ों में रहती है, पेड़ों के डालियों में रहती है ना। तेरे गीत कहावे वाह। हे कोयल तू तो गाती है, तो तेरे गीतों की तेरे स्वर की प्रशंसा किया जाता है, लोग वाही करते हैं। ठीक है, तुझे मिली हरियाली डाली। हे कोयल तुझे तो हरी हरी डाली मिली है ना, वृक्षों में पेड़ों में उनकी है ना, डालियों में है ना, शाखाओं में तू रहती है ना। और तेरे जो स्वर है, तेरे तुझे गीत कहावे वाह, तेरे जो स्वर निकलते हैं उन स्वरों की तो वाहवाही होती है, उनकी प्रशंसा की जाती है। रोना भी मुझे गुनाह, लेकिन मैं तो यहाँ रो ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ इतना कष्ट, इतना दुख, इतनी पीड़ा दी जाती है कि यहाँ रोना भी गुनाह है, अर्थात रोने के लिए भी स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस हुंकृत पर अपनी कृति और क्या है ना। ध्यान दीजिए बच्चों, इस हुंकृत इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहाँ क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। इस हुंकृत पर अपनी कृति से और कहाँ क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। कोयल कभी कहता है इस हुंकृति पर, यानी इस हुंकार पर, तेरे स्वर पर की बात की जा रही, कोकिल तेरे इस बोल पर बताओ अपनी कृति से और कहाँ क्या कर दूं। कृति मतलब रचना बच्चों, कृति का तात्पर्य यहाँ किसे है, रचना से। ठीक है,
तो अपनी कृति पर, अपनी रचना में, है ना, अपनी कृति से, अपनी रचनाओं के माध्यम से और कहाँ क्या कर दूँ। बोलो मैं अपनी रचना में मैं क्या लिख दूँ, क्या ऐसा कर दूँ। ठीक है, तेरे इस हुंकृत पर, तेरे इस बोल पर, तेरे इस स्वर पर मैं बताओ क्या कर दूँ। कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम मुझे बताओ क्या। मोहन के व्रत पर, मोहन मतलब महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया था, है ना, देश को, राष्ट्र को स्वतंत्र कराने के लिए जो उन्होंने व्रत ठान लिया था, प्राणों का आसव किसमें भर दो, मैं किसमें प्राणों का रस, आसव मतलब बच्चों रस, आसव का मतलब होता है यहाँ, ठीक है, रस, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो प्राणों का आसव में प्राणों का जो रस है मैं किसमें भर दूँ, है ना। कोकिल बोलो तो क्या मैं अपनी रचनाओं में, अपनी, है ना, कृति पर कुछ ऐसा कर दूँ, है ना, या प्राणों का रस मतलब प्राण न्यौछावर करने के लिए, है ना, या आगे बढ़ने के लिए, है ना, देश के स्वतंत्र कराने के लिए कुछ ऐसे कर दूँ अपनी कृति पर, है ना, या प्राणों का रस मतलब बलिदान होने के लिए प्रेरित करने वाले भाव, शब्द, है ना, विचारों को भर दूँ। हे कोकिल बताओ क्या जो महात्मा गांधी ने जो व्रत लिया था देश स्वतंत्र कराने के लिए, क्या उनके भाव विचारों को, उनके व्रत को, उनके, है ना, क्या मैं अपनी कृति में उनको लिख दूँ। हे कोकिल बताओ तो मैं अपनी कृति पर, अपनी रचनाओं पर मैं क्या कर दूँ। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कैदी और कोकिला का जो काव्यखंड था उसके अंतर्गत जो पद थे उनको हम लोगों ने पढ़ा, अध्ययन किया, और इसी के साथ बच्चों काव्यखंड का जो मतलब काव्य की जो व्याख्या थी वह समाप्त होती है। तो इसी के साथ बच्चों मैं सभी को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद बच्चों।